अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको जो है कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर एक मान पूछ रहा है आपसे, तो हमेशा जो है आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में जो है क्वेश्चन के अंदर एक अनुपात ऐसा दे रखा होगा जिसके अंदर आपको लंब, कर्ण या आधार वो लाल कक्का के हिसाब से दे रखा होगा। इसमें आपको एक भुजा ज्ञात करके तीनों भुजाओं को ज्ञात करके बताना है, ठीक है। फिर जो लाल बट्टा कक्का का जो फॉर्मूला है उसके बेस पर कोस थीटा या टेन थीटा जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है उसकी या उसको जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर साइन ए है, तो देखो इसके हिसाब से बनाते हैं। ए को समकोण तो करेंगे नहीं, यहाँ पर ए बी सी तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन ए को समकोण नहीं होने देंगे, क्योंकि ए के हिसाब से जो है लंब बट्टा आधार कर्ण ये जो लाल कक्का के फॉर्मूले होते हैं उनको प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना, इसको मैं जो है बी मान लेता हूँ, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा तरीके से लिखता है, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दे रखी है, मैंने कहा ना कि एक अनुपात आपको दे रखा होगा, साइन ए बराबर 3/4। अब देखो ध्यान देना लाल बट्टा कक्का के हिसाब से, लाल बट्टा कक्का जिसके अंदर साइन, कोस और ये टेन। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण, और लंब कौन सी भुजा होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन ए है तो इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, इस कोण के हिसाब से। तो लंब इसके सामने वाली भुजा यानी बी सी बट्टा कर्ण ये ए सी, जिसकी वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 3 है और ए सी की है 4। तो यहाँ पर अपन इस डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो लंब इसमें है 3 है और ए सी जो है वो 4 है। मैंने पहले ही बताया था कि जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो तीनों भुजाएं हमारे को ज्ञात करनी है। तो ये देखो आधार हमारे को ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पी टी ओ थ्योरम से या फिर पी टी ओ प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आधार ज्ञात करना। तो आधार का लिए फॉर्मूला होगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देना है, तो आधार हमारे पास में आ जाएगा। तो देखना आधार का स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पर ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 चौक 16 और 3 4 9, 16 में से 9 गए, 7 बचेंगे और इधर था स्क्वायर, और जब स्क्वायर हट जाएगा तो उधर जाके रूट में बन जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आ चुकी है वो 7 आ चुकी है, तो यहाँ पर रूट 7 लिख सकते हैं। अब जो है कोस ए और टेन ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जो है कोस ए के लिए और टेन ए के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, टेन ए और कोस ए के लिए। तो देखो कोस का फॉर्मूला होता है कि आधार बट्टा कर्ण, तो आधार यहाँ पर कौन सा था, ये आधार ए बी, आधार बट्टा कर्ण ये ए सी, और टेन ए के लिए लंब बट्टा आधार, तो लंब तो इसके सामने होगा यानी लंब होगा बी सी और आधार रहेगा ए बी, ठीक है, लंब बट्टा आधार। और वापस एक बार चेक करते हैं, एक तो देखो आधार हो गया, ठीक है, सब कुछ बराबर है। अब इनके जो मान है वो वहाँ यहाँ पर रख देते हैं। तो ए बी का जो मान है वो √7 आया है और ए सी का मान हमारे पास में 4 था। तो कॉस ए की वैल्यू निकल चुकी है √7/4 और टेन ए की वैल्यू है बी सी बट्टा, तो 3/√7, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 भी इसी की तरह है, उसके अंदर भी समकोण त्रिभुज नहीं बना हुआ, तो उसके अंदर भी बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चन 4 के अंदर भी जो है समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दे रखी है कि 15 कोट ए बराबर 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेना कि साइन ए, सेक ए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक अलग करके पूछ ले, तो आप देखो इस तरह से ही बनाओगे कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे जिसके अंदर जो है वो थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो वो थीटा को आप या तो ऊपर की तरफ रख दो या फिर नीचे की तरफ आप रख सकते हो, क्योंकि ये सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो देखना इसको कैसे बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ए बी सी ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक कोण है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में
अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दे रखी होगी, यानी एक अनुपात दे रखा है, यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो देखो यहाँ से जो है 15 कोट ए को अपन जो है इसका अनुपात में लिख सकते हैं कैसा, देखो कोट ए को तो वहीं पर रखते हैं, इससे जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगी। तो कोट ए की जो वैल्यू है यहाँ से क्या निकल रही है 8/15। अब देखो लाल कक्का का फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूँ लाल बट्टा कक्का। तो देखो क्या होता है साइन कोस और टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का कोस सेक, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारा साइन ए और सेक ए की बात होगी तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कोट ए का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का उल्टा यानी आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आधार बट्टा लंब कोट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब। देखो यहाँ से इसका उल्टा हो गया लंब बट्टा आधार का, तो आधार कौन सा होगा ये, और लंब होगा इसके सामने वाली भुजा। तो ए बी बट्टा आधार बट्टा लंब बी सी। तो इस हिसाब से तो 8 जो है वो ए बी है और बी सी है 15। तो यहाँ पर इनके मान रख देते हैं, 8 जो है वो ए बी है और बी सी है 15। अब देखो यहाँ पर आधार हो गया लंब हो गया लेकिन कण नहीं है, तो कण ज्ञात किया जा सकता है। तो वही फॉर्मूला PTO थ्योरम से, PTO प्रमेय से, दोनों क्वेश्चन सेम है PTO थ्योरम से। तो यहाँ पर तो कण ज्ञात करना दिख ही रहा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं। तो देखना इसमें कण जो है AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB जो है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 8 64 हो गया, 15 का हो जाए 225, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 289। और देखो यहाँ से AC का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो 289 पर रूट आएगा। और हमेशा याद रखना 289 का वर्ग क्या होता है 17 होता है। तो यहाँ पर जो AC के मान जो निकला है वो 17 निकल चुका है। अब हमारे पास में जो है लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो ज्ञात करना वो उसके लिए वो फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन ए बराबर और सेक ए बराबर। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कण। तो लंब यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा 15, कण जो हमने ज्ञात किया 15/17। और सेक ए का फॉर्मूला होता है कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बट्टा कण और इसका उल्टा हो जाएगा कण बट्टा आधार। तो कण हमने ज्ञात किया था 17 और आधार इसके लिए 8। तो इस तरह से जो है हमने इसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। बहुत ही सिंपल है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।